श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री राधा माधव चरण बंदं बारंबार एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। उनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हरि शरण। नारायण श्रीपद रत्नाकर जी की चर्चा बड़ी सुंदर, बड़ी रसीली, बड़ी मधुर चर्चा चल रही है। उसमें आज हम कई दिनों के बाद सेवा में उपस्थित हुए हैं। कई दिनों से थोड़ी व्यस्तता थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। ऐसे ही हैं, प्रपंची हैं, संसार के प्रपंचों में उलझे रहते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो घर गृहस्थी के कार्य में उलझे हुए हम आज पुनः भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतु की करुणा से, दया से आज पुनः हम लोग कुछ सत्संग करने जा रहे हैं। ये बात हमारे बड़े अनुभव की है कि भगवान की विशेष कृपा है। जब सत्संग करने बैठो तो ऐसा अनुभव करना चाहिए कि ठाकुर जी की बहुत कृपा है जो आज हमें इस समय सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कुछ भगवत चर्चा कहने का और सुनने का ये जो समय हमको मिल रहा है, हम यहाँ कह रहे हैं, आप वहाँ सुन रहे हैं, तो उस समय अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझो, भगवान की कृपा का पात्र समझो। आज श्री ठाकुर जी ने हमको कोई भगवान की चर्चा, कुछ संतों की चर्चा, कुछ सत्संग हम लोगों को श्रवण कराया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बिना उनकी कृपा के महाराज ये नहीं होता। तो हम तो भगवान की कृपा का अनुभव कर रहे हैं और ठाकुर जी के, श्री किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम पद संख्या 98 की चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर पद है। दुख दूर मत करो नाथ, दो शक्ति घोर दुख सहने की। ये 97 नंबर का पद था जिसकी हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी। आज कई दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं तो आज 98 नंबर का पद है। गौ सेवा का कार्य, गौशाला का कार्य ठाकुर जी ने कृपा करके सौंप रखा है, तो थोड़ा वहाँ व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय दोपहर में ही समय मिलता है। ये 12-1 बजे के बाद 3-4 बजे तक समय है। फिर उसके बाद फिर गौ सेवा में लगना होता है। तो 6-7 बजे तक गौ सेवा, 3-4 बजे से, और फिर संध्या को फिर संध्या के कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो ऐसी व्यस्तता चल रही है। तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हम तो भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं जो हमको सेवा में लगा रखा है। बहुत कृपा है। तो 98 नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आर्त त्राण परायण सहज, सुहृद करुणार्णव परम उदार। आर्त त्राण परायण सहज, सुहृद करुणार्णव परम उदार। ले आओ जो तुम्हें लानो वा ले आओ।
वीडियो बन रही है, वीडियो ये YouTube पे डलेगी, फिर वो लोग देखेंगे। थोड़ा शांति को दान दो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम, जाओ बाहर जाओ यहाँ से। श्री राम जय राम, जाओ। जय जय राम, ये वीडियो डलेगी, दोबारा नहीं बनेगी, ये डलेगी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आर्त त्राण परायण सहज सुहृद करुणार्णव परम उदार। दीन बंधु पामरोद्धारक पावन पतित अमित दातार। आप देख रहे हैं ना, थोड़ी देर सत्संग के लिए बैठते हैं तो कितने विघ्न आते हैं कितने विक्षेप आते हैं। श्री बाबू जी कह रहे हैं, प्रभु आप आर्त त्राण परायण हैं। आर्त त्राण परायण का मतलब होता है, आर्त मन होता है दुखी, दुखियों को त्राण करते हैं, दुखियों की रक्षा करते हैं। त्राण माने रक्षा करना होता है। जो दुखियों की रक्षा करने के परायण हैं, ठाकुर जी ने व्रत ले रखा है, ठाकुर जी ने नियम ले रखा है कि कोई दीन दुखी यदि मेरी शरण में आवेगा, निश्चित रूप से मैं उसकी रक्षा करूंगा। आप बहुत सुखी हैं, बहुत आनंद में हैं, तो उस समय भले ही आपकी बात न सुनी जाए, वैसे तो अगर हृदय से पुकार होती है तो ठाकुर जी सुनते ही हैं। लेकिन हम एक बात कह रहे हैं, उस बात का आप आशय समझने का वो करिए, प्रयत्न करिए, उसको दूसरे अर्थ में नहीं समझिएगा। आप थोड़े सुख में हैं तो भले ही आपकी बात न सुनी जाए, लेकिन यदि कोई दुखी है और वह भगवान को पुकारता, उसकी बात अवश्य सुनी जाती है, अवश्य, क्योंकि ठाकुर जी का बाना है आर्त त्राण परायण। सुखी है, आनंद में है, मौज में है, तो उसकी बात तो कोई बात नहीं। अगर ना भी सुनेंगे, अगर ना भी सुनेंगे तो कौन उसका कुछ बिगड़ रहा है। तो इसलिए, लेकिन जो दुखी है, जो बेचारा परेशान है, जो विपदाग्रस्त है, उसकी बात तो ठाकुर जी सुनते ही हैं। भगवान विचार करते हैं, यदि इसकी नहीं सुनेंगे तो इसका क्या होगा। बेचारा परेशान है, दुखी है। इसलिए भैया, जो किसी भी प्रकार से संकटग्रस्त है, वो भगवान को अपनी बात सुनावे, भगवान के चरणों में अपनी बात रखे, तो उसकी जरूर रक्षा हो जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। आर्त त्राण परायण सहज सुहृद माने होता है जो बिना किसी कारण के हम लोगों के हितैषी हैं, सुहृद हैं, बिना कारण के ही हमारा हित करने वाले, सहज सुहृद, करुणार्णव, करुणा के समुद्र हैं, परम उदार हैं, दीन बंधु हैं, पामर पतितों के उद्धारक हैं, जो पापी हैं उनका उद्धार करने वाले हैं, पतितों को पावन करने वाले, और अमित दातार हैं। अमित दातार माने अमित देने वाले, अनंत देने वाले। लोग कहते हैं भगवान और देवता तो जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन भगवान नहीं सुनते, थोड़ा देर करते हैं सुनने में। ये बात गलत है। भगवान ही सबसे जल्दी सुनते हैं। भगवान बड़े दयालु, कृपालु, करुणा सिंधु हैं भैया। वे हमारा परम हित चाहते हैं, परम कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान सब लीला करते हैं। बाकी वे हमारा निरंतर ध्यान रखते, बिना हम उनकी पूजा सेवा न करें, हम उनका भजन ध्यान न करें, तो भी वे निरंतर हमारे कल्याण का ही प्रयत्न करते हैं, कल्याण ही करना चाहते हैं। ठाकुर जी ऐसे दयालु। देवता तो तब आपके ऊपर प्रसन्न होंगे जब आप उनकी सेवा करेंगे, जब आप उनको कुछ चढ़ाएंगे, उनका मंत्र जप करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तो वे आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। जितना आपने उनका पूजन किया उसके अनुसार ही फल देंगे। लेकिन हमारे भगवान तो सहज सुहृद हैं, सहज उदार हैं, अमित दातार हैं, अनंत देने वाले हैं, अमित देने वाले हैं। उनके समान देने वाला कोई नहीं। कोई इनका बन करके तो देखे, इनका स्मरण तो करके देखे, तब पता चलेगा ये कितने करुणा के भंडार हैं।
असरण शरण अकिंचन के धन। कितने सुंदर सुंदर नाम है। अशरण शरण, जिसको कहीं कोई आश्रय नहीं, कहीं कोई शरण नहीं, उसको शरण देने वाले हैं नाथ आप। उसको उसको अपनी शरण में रख लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। अच्छा, कहीं शरण नहीं, कहीं आश्रय नहीं, ऐसा कौन है जिसको कहीं, मतलब जिसको कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता, जो सर्वथा गुणहीन है, साधनहीन है, आलसी है, अभागा है, निकम्मा है, इसको कोई रखना नहीं चाहता, उसको कहते हैं अशरण। हाँ, समझिए इन बातों को। अशरण कहते हैं जिसको कहीं कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसको शरण में रखने वाले। अच्छा, उससे भगवान का क्या काम सिद्ध होगा? अरे ब्रह्मा जी शंकर जी से भी भगवान का कोई काम सिद्ध नहीं होता। भगवान किसी से कुछ चाहते ही नहीं। लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करते, लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहते। आप्त काम है, पूर्ण काम है। तो भगवान हमको अपना बना ले, इसमें भगवान का कोई स्वार्थ थोड़ी है। ये तो भैया हमारा ही कल्याण है, इसमें हमारा ही भला है। इसलिए हम रात दिन भगवान को पुकारें। भगवान को कोई गरज नहीं पड़ी हमारी। तो इसलिए उन जीवों को भगवान अपना बना लेते जिनको कोई नहीं अपनाना चाहता। उनसे भगवान का कुछ काम नहीं सधेगा, लेकिन उनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी उनको अपना बनाते हैं, उनके ऊपर कृपा करते, अपनी शरण में रख लेते हैं। अशरण शरण अकिंचन के धन, जिसका, जो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल कुछ नहीं, जिसके पास अपना कहने के लिए जिसके पास कुछ नहीं, ना 1 रुपया है, ना अनाज है, ना घर है, ना मकान है, ना दुकान है, कुछ नहीं है, ना कपड़ा है, ना लत्ता है, उसके आप परम धन हैं। वो यदि भगवान को स्मरण करने लग जाए तो उसका सब प्रबंध ठाकुर जी कर देते, करते ही हैं। अकिंचनों के ऊपर भगवान बड़ा ध्यान रखते हैं, उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, उनकी सब बात की संभार करते हैं। भय हर दया समुद्र अपार, भय को हरने वाले हैं, दया के समुद्र हैं, अपार समुद्र हैं, अनंत दया के आप सागर हैं। भय को हरने वाले, सभी भय उनको नष्ट करते हैं और दया के कृपा के समुद्र हैं। मुझ जैसे संपूर्ण पतित के लिए तुम्ही प्रभु हो आधार। हमारे जैसों के लिए प्रभु ही आधार है। मुझ जैसे संपूर्ण पतित के लिए तुम्ही प्रभु हो आधार। दीनहीन मुझ अशरण को दे पावन चरण युगल में स्थान। कर दो मुझे अभय अति निर्मल चित्त चरित्र आशु भगवान। कर दो मुझे अभय अति निर्मल चित्त चरित्र आशु भगवान। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरण युगल में स्थान दे करके मुझे अभय कर दीजिए और मेरे चित्त को, चरित्र को निर्मल बना दीजिए, शीघ्र ही निर्मल बना दीजिए। हे भगवान, मेरे ऊपर कृपा, ऐसी कृपा कीजिए। तन से करूं नित्य में सेवा, करूं वचन से नित गुण गान। यही जीवन का फल है। शरीर भगवान की, गौ माता की, संतों की, ब्राह्मणों की और सब जगत की, जो भगवत स्वरूप ही है, इसकी सेवा में लग जाए। ये शरीर सेवा में लग जाए और वाणी और मन और ये जो इंद्रियां हैं, ये भगवान के स्मरण में लग जाए। वाणी भगवान के गुणों के गान में लग जाए, श्रवण भगवान की कथा के श्रवण में लग जाए, तो बोले यही जीवन का लाभ है। तन से करूं नित्य में सेवा,
करूं वचन से नित गुणगान। सेवारत हों सभी इंद्रियां, मन नित करे तुम्हारा ध्यान। सेवारत हों सभी इंद्रियां, मन नित करे तुम्हारा ध्यान। आर्त त्राण परायण सहज सुहृद करुणार्णव, परम उदार। श्री राधे जय राधे राधे, श्री राधे जय जय राधे। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। तन से करूं नित्य में सेवा, करूं वचन से नित गुणगान। सेवा रत हों सभी इंद्रियां, सभी इंद्रियां आपकी सेवा में लग जाएं। मन नित करे तुम्हारा ध्यान। भगवत सेवा से मतलब भगवत सेवा ही नहीं, ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा तो है ही, इसका आशय भगवान का ही विग्रह ये जगत है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ये सारा जगत भगवान का ही स्वरूप है। तो सब की सेवा, ये भाव है, ये भावना है। जो सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, में सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवंत। तो ये सेवा का स्वरूप है, सभी इंद्रियां सेवा में लग जाए। ये श्री बाबूजी महाराज जो कह रहे हैं, इन्होंने महाराज जगत की बहुत सेवा की, सब प्राणियों की सेवा की। सेवारत हों सभी इंद्रियां, इनकी इंद्रियां सब सेवा में लगी थी। केवल ठाकुर जी की सेवा में नहीं, सारे जगत की सेवा में। गीता प्रेस की सेवा में, जो गीता प्रेस भगवान का शब्द स्वरूप है, भगवान ने यंत्र रूप में जो अवतार लिया, और जो ये गीता प्रेस के माध्यम से जो ग्रंथों का प्रचार हुआ, वो तो उसकी सेवा में बाबूजी लगे रहते थे। और जगत की सेवा में कोई कैसा भी काम लेकर के आ जाए, उसका सब काम संभालते थे, ठीक करते थे। तो सेवा का मतलब है सबकी सेवा। सेवारत हों सभी इंद्रियां, मन नित करे तुम्हारा ध्यान। ये मन निरंतर आपका ध्यान करता रहे। ध्यान के भी बाबूजी बड़े प्रेमी थे, ध्यान निष्ठा थी। और वे महाराज ऐसी ध्यान निष्ठा थी कि बैठे बैठे समाधि लग जाती थी। आंख मूंदने की और प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बैठे हैं बस समाधि लग गई। ऐसे ही होता है भक्तों का चित्त, ऐसा ही होता है। भक्तों का चित्त निरंतर भगवान की ओर खिंचता है, संसारियों का चित्त संसार की ओर खिंचता है। थोड़ी देर कथा में कीर्तन में बैठते हैं तो मन नहीं लगता, चित्त वहीं ले जाना चाहता है। और भगवान के जो भक्त हैं ना, उनको संसार की चर्चा सहन नहीं होती। वो कहीं भी बात कर रहे हैं, लौकिक व्यवहारिक बात कर रहे हैं, लेकिन उनका चित्त जो है वहां से खिंच करके भगवान की ओर जाता है, प्रभु की ओर जाता है। तो ऐसे भक्तों का स्वरूप होता है। तो मन नित करे तुम्हारा ध्यान। हे प्रभु, ये मन आपका निरंतर ध्यान करता रहे, ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा करें। वह इन्हीं शब्दों के साथ आज ये 98वां पद यहीं संपन्न हुआ। यहीं हम वाणी को विराम करते हैं और ये शीघ्र ही आप तक वीडियो पहुंचेगा। आप लोग इसका श्रवण करें, कितनी सुंदर सुंदर वाणियाँ हैं, इनसे लाभ लें। और कोई बात नहीं है, बस आप लाभ लें। और हम तो ये कहते हैं आप पद रत्नाकर जी स्वयं अपने घरों में रखें और पढ़ें। बहुत सुंदर ग्रंथ है। ऐसी संतों की वाणियाँ, रामचरितमानस और गीता जी और भागवत जी और भक्तमाल, ये सब ग्रंथ भगवत स्वरूप हैं। इन सब को आप अपने घरों में रखें, स्वाध्याय करें। और ये मोबाइल में कुछ नहीं रखा भैया, टीवी मोबाइल कुछ नहीं, ये सब समय को नष्ट करने वाले उपकरण हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं इनका बहुत कम से कम उपयोग किया जाए, बहुत कम से कम, बहुत आवश्यक उपयोग जो है वो किया जाए, ऐसी प्रार्थना। बस आप सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।